ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मातृधा तस्य सिद्धम् मातृधा तस्य सिद्धम्। मेरे समक्ष बैठे हुए सभी आर्य समाज रोहतास नगर के पदाधिकारीगण, मेरे सम्मान और आदर के योग्य बुजुर्ग वर्ग, मातृशक्ति, वेद पाठीजन, नौजवान साथियों, अभी हम जन्म दिवस पर अभिव्यक्ति श्रीमती मेहता जी से सुन रहे थे कि जीवेम सरदार। आज हमारा भी और हमारी यजमाना का भी जन्म दिवस है। थोड़ा सा चिंतन करते हुए जन्म मैंने बताया अपने मंत्रों से कि जन्म दिवस मनाने की सार्थकता और जन्म को सार्थक करने की पवित्रता क्या है। थोड़ा सा चिंतन करते हुए चलें। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि अजम तेरा परावेदी गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम को वसुदैव कुटुंबकम्। देखिए कितना सुंदर भाव दिया गया। जो अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, देखिए वेद ऋचाएं, वेद मंत्र, यज्ञ की अग्नि, विद्वानों का आशीर्वाद तभी काम करता है जब हम स्वतः भी अपनी ओर से कुछ चेष्टा करने वाले हैं। और वो चेष्टा कहाँ से मिलेगी? वो चेष्टा मिलती है अच्छे सद्कर्मों से, प्रभु के गुणगान करने से, उत्तम चरित्र आचरण को धारण करने से। और जब ऐसा हो जाएगा तो जीवन भी अपने आप सार्थक होता चला जाएगा। इसलिए कहा अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा। देखिए मनुष्य गिरता कहाँ है और उठता कहाँ है, दो चीजें अगर जीवन में आपने रख ली तो मैं निवेदन करता हूँ आपको कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन मेरा शास्त्रकार कहता है वेद से शास्त्र बने, और शास्त्र का मतलब है कि यह विद्या अधिगच्छति इति सा शास्त्रम, जो हमें विद्या की ओर, पवित्र ग्रंथों की ओर प्रेरित करे, उसका नाम क्या है? शास्त्र। और शास्त्र और शास्त्र दोनों परम आवश्यक है। अगर धर्म की रक्षा चाहिए, राष्ट्र की रक्षा चाहिए, सिद्धांतों की रक्षा चाहिए, यज्ञ की रक्षा चाहिए, तो किसकी आवश्यकता है जी? शास्त्र और शस्त्र की, दोनों की आवश्यकता है। लेकिन आज बात करेंगे केवल शास्त्र की। क्या कहा शास्त्र में? अयम निजा परो वेति, अर्थात अयम माने यह, निजा माने हमारा, परा वेति दूसरे का। जहां व्यक्ति के मन में दूसरे की वस्तु, दूसरे का सम्मान, दूसरे का अधिकार जिस दिन अपना मानना प्रारंभ कर देते हैं, उसी दिन उस व्यक्ति का पराभव, उस व्यक्ति का नाशकरण, विनष्टीकरण शुरू हो जाता है। देखिए कितनी सुंदर बात है ये। और हमें से बहुत से लोग हैं, इस धरती पर अनेक ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं दूसरे से अधिक चला जाऊं, मैं इससे अधिक धनवान हो जाऊं, मैं इससे अधिक बलवान बन जाऊं, मैं इससे अधिक विद्यावान बन जाऊं। और यही आपके अवनति का कारण है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जो बात दूसरे ने कही है मैं उससे अच्छी तो प्रस्तुत करूं, लेकिन उसको गिरा करके अहंकार का परिणाम मेरे भीतर नहीं आना चाहिए। इसलिए शास्त्रकार हमें कहता है कि वेद हमें संदेश करते हैं कि आप लोग अगर ऐसी पराकाष्ठा से बचना चाहते हो तो आपको सत्य का आश्रय लेना पड़ेगा। तो इसलिए कवि कहता है कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम, ऐसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति क्या होता है? गिनती में कमजोर पड़ जाता है, अपयश वाला हो जाता है, अपकीर्ति वाला हो जाता है, और मिट्टी में मिल करके क्या हो जाता है? धराशायी हो जाता है। और कैसे होता है? तो थोड़ा सा
एक बार 2 पंडित भोजन के लिए गए। जब भोजन प्रस्तुत हुआ उससे पहले यजमान जो भोजन कराने वाला था उसने दोनों से अलग अलग पूछा कि ये कौन है। वो कहता है कि गधा है, ये मुझसे ज्यादा नहीं जानता। अब दूसरे वाले से पूछा कि भैया ये तेरे लिए क्या है। वो कहता है कि ये तो बैल है, इसको केवल कुछ पता नहीं है, मेरे से अधिक थोड़ी नहीं है। तो दोनों का परीक्षण उस यजमान ने कर लिया और उसका परीक्षण करके जब भोजन सामने आया, पेट में चूहे घुस रहे थे और जब भोजन सामने आया तो गधे के आगे घास रख दी गई और जो बैल लगाया गया उसके सामने चारा रख दिया गया, भूसा रख दिया। वो दोनों के दोनों आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि महाराज आपके यहाँ इतना सुंदर यज्ञ कराया, इतना सुंदर कार्य कराया और आप हमारे सामने चारा और भूसा रख रहे हैं, ये घास रख रहे हैं, ऐसा क्यों। तो उसने उसकी बात को कहते हुए पकड़ कर एक ही बात कही जो आज हम लोगों को अपने जन्म को सार्थक करने के लिए सीखनी चाहिए। हमसे भी तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो पूछते हैं आचार्य क्या है, तो कितने तो कहते विद्वान, कितने कहते सज्जन है, कितने कहते नहीं कि लालची भी है, ये लोभी भी है, कहते नहीं कहते। तो हमारी प्रवृत्ति, हमारे संस्कार, हमारी विद्या और हमारे गुण बता देते हैं कि हमारा स्तर कितना बड़ा है। इसलिए वो कहते हैं कि अयम लीला करो बेटी गणना को चेतसा, कि जो ऐसी प्रवृत्ति को रखते हैं उनकी चेष्टा, उनकी गति, उनकी गणना विद्वानों की दृष्टि में बिल्कुल छोटी और बिल्कुल निरक्षर होती है, निराधार होती है। तब वो कहता है यजमान कि मैंने जब उससे पूछा था कि तेरा सहपाठी, तेरा मित्र क्या है, कौन है, कैसा विद्वान है, तूने कहा ये गधा है। तो जब तुझे गधा कहा गया तो तेरे सामने भोजन कैसा है, तो गधा खाता है। और मैंने जब उससे पूछा ये तेरी दृष्टि में कैसा है, तो तूने कहा ये बैल के समान है, तो मैंने वैसा ही भोजन तेरे आगे रखा। और याद रखना मेरी माताओं बहनों मत पूछो, अगर हमारी भी भावना, हमारी भी आत्मा, हमारे भी विचार अगर दूसरों को ऐसा गिराने के होंगे तो वो कर्म जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, जो गड्ढा जो दूसरों के लिए खोद रहे हैं, जो दोष दूसरों पर हम थोप रहे हैं, वो हमारे ऊपर भी आगे जरूर गिरेंगे। लेकिन जो जन्म को सार्थक करना चाहते हैं तो दूसरी पंक्ति बड़ा सुंदर संदेश देती है। देखिए छोटी बात है लेकिन ग्रहण करते योग्य है। क्या कहा, दूसरी पंक्ति कहती है कि अयम लीला करो बेटी गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। जो याज्ञिक होते हैं, उदार चरित्र वाले होते हैं, श्रेष्ठ व्यवहार वाले होते हैं, विद्या युक्त होते हैं, ईश्वर के आशीर्वाद के पोषक होते हैं, विद्वानों की सम्मति में चलने वाले होते हैं, मातृपितृ भक्त होते हैं और श्रेष्ठ आचरणवान उदार विचार वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने लिए ना सोच करके पूरे विश्व को क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा ये परिवार बढ़ेगा, मेरा रिश्तेदार बढ़ेगा, मेरा पड़ोसी बढ़ेगा, मेरे अपने बढ़ेंगे, तो मेरा वसुधैव कुटुम्बकम, ये कुटुंब अपने आप इस धरा पर श्रेष्ठ पद को प्राप्त होता चला जाएगा। और माताओं बहनों, जिस दिन ये भावना आपकी बन गई, मैं कहता हूँ जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन उन्नत हो जाएगा। और अंत में 2 पंक्तियों में विराम की ओर ले जाना चाहूंगा। अगर आज भी हम अपनी सोच ऐसी बना लें, आज भी हम अपने विचार ऐसे बना लें और आज भी अपना ध्येय, अपना मार्ग ऐसा बना लें, तो हम उस परमपिता परमात्मा से कामना युक्त हो सकते हैं, हम उस प्रभु को नमन कर सकते हैं और यज्ञ करने बैठ जाएं और प्रवृत्तियां दूसरों को गिराने की हो, यज्ञ करने बैठ जाएं, दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति हो, दूसरों को डांटने की प्रवृत्ति हो, तो ऐसा मानव कभी यज्ञ का प्रसाद प्राप्त नहीं कर सकता। जो प्रसाद थोड़ी देर में मिलेगा, ये प्रसाद आपके सुकर्म का फल है, लेकिन उस प्रसाद को ध्यान में रखो जो विद्वानों से, वेद विचारों से, ईश्वर के आशीर्वाद से मिलता है। और आज भी अगर आपकी बुद्धि, आपका मन
कि हमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। अगर हमने चाहा तो अपना भला चाहा, दूसरे का भला नहीं चाहा। यही तो है अयधिका करोगे गणना लघु चेतसा, ये छोटी सोच वाले का काम होता है। क्या कहा कि हमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। मेरी आंख के आंसू आपकी आंखों से निकल सकते थे। हम तो बहते रहे झील के पानी की तरह। अगर नदी बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, नदी बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। तो अपने जीवन को बनाने का प्रयास करो। इन छोटी बातें कहते हैं छोटी सोच और पैर में बोझ कभी आगे बोलो जी नहीं बढ़ रहे थे। अभी पैर में बोझ आ जाए तो आप जितनी तेज साधारण चलेगा उतनी तेज नहीं जा सकते, और छोटी सोच आ जाए तो आप कुल करके बढ़ जाएंगे लेकिन बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए माताओं बहनों पुरुषों अपने जीवन को अनुकरणीय बनाओ। ये जन्मदिन मेरा आज है, आपका आज है, कल आपका जन्मदिन आएगा, परसों किसी और का आएगा, लेकिन जन्म वो सार्थक है जो अनुकरणीय बन जाता है। जन्मदिन वो सार्थक है जो वंदनीय बन जाता है। जन्मदिन वो सार्थक है जो प्रेरणादायक बन जाता है। और कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि आगे बढ़ने वाले कभी मृत्यु पर विचार नहीं करते। जिन्हें सफर की तैयारी करनी होती है वो कभी रोते पछताते नहीं है, वो किसी की गणना नहीं करते, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त होकर के करते हैं। और ये कहा कि जो नर सबकी उन्नति सोचते हैं वही श्रेष्ठ पद को प्राप्त होकर के विद्वान, देव और ईश्वर और अपने से बड़ों के आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। तो आज आपसे यही विनती अपने जन्मोत्सव पर करना चाहता हूँ और आपके जन्मोत्सव पर कि छोटी सोच लेकर के ना चले, सोच बड़ी होनी चाहिए, सबकी मदद की होनी चाहिए, सबके आनंद की होनी चाहिए, सबके ऐश्वर्य की होनी चाहिए। और जब हम सबके विचार में चलेंगे तो मेरा वसुधैव कुटुंबकम, मेरा वसु ये राष्ट्र ये धरती अपने आप कुटुंब होकर के परिवार होकर के सबके कल्याण का मार्ग बनती चली जाएगी। इतना ही कहकर के वाणी को काम करता हूँ। ओम शांति शांति।